जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज की इस डेली करंट अफेयर की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है और प्रत्येक दिन हम सुबह 7 बजे ये क्लास अपलोड कर देते हैं। आपको 7 बजे ये क्लास मिल जाती है। ठीक है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में लगभग करंट पूछी जाती है, तो डेली इस क्लास को अटेंड करें और कम ही समय में मिनिमम हम 10 मिनट में इस क्लास के 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। और क्लास के लिए आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, वो कहता है किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। तो ये किसकी झांकी मिली है? जो हमारी 26 जनवरी थी उस पर ये झांकी निकाली जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का यानी कि पीपुल चॉइस चॉइस अवार्ड कैटेगरी में किसको रखा गया? तो उत्तर प्रदेश की जो कुंभ की जो झांकी थी, महाकुंभ प्रयागराज में लगाया जा रहा है, जो महाकुंभ की जो झांकी थी वो जो उत्तर प्रदेश की थी उसको प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रथम स्थान जो मिला है वो महाकुंभ की झांकी को मिला है। ठीक है, और दूसरा स्थान जो रहा है वो गुजरात का रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले इस उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है हमारी लखनऊ, मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो जाते हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और नेशनल पार्क हो जाएंगे एक दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत नेशनल पार्क और रानीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो अगला हो जाएगा हमारा इसके यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो राजकीय यानी कि राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी जो है वो है सारस। ठीक है, यहाँ लोकसभा सीट जो है वो 80 हैं और राज्यसभा सीट जो है वो 31 हैं, जो पूरे भारत में सबसे अधिक हैं सीटें। लोकसभा की और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा अधिक सीटें कहाँ हैं? तो वो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश 2000 यानी 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। तो उत्तर प्रदेश का जो 76वां स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती एफएम चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब आ जाता है रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण बनने वाला गौरव हासिल किया है। यानी कि सबसे ज़्यादा पर्यटन अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं हमारे अयोध्या में। ठीक है, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है। कहाँ? गोरखपुर में किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश को घर घर सोलर पहल शुरू की है। क्या? घर घर सोलर पहल जो है वो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला हो जाता है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी जो रहेगा वो बनने वाला है अयोध्या। ठीक है, और देश का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बना है। ठीक है, गो अभ्यारण्य कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ये पहला राज्य बन गया है बिहार, यानी कि ग्रामीण लिंक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है बिहार। ठीक है, अगले प्रश्न यानी कि बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे? नीतीश कुमार। ठीक है, राज्यपाल जो हो जाएंगे वो आ जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब वो यहाँ की कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। तो एम्स की जो आधारशिला है कहाँ? बिहार के दरभंगा में रखी गई है। ठीक है, अगला हो जाएगा 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बिहार में हुआ है। ठीक है, बिहार के कहाँ हुआ है? पटना में। ठीक है, अगला हो जाएगा आपदा के पूर्व अनुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है? बिहार में ही किया गया है। जाति आधारित जनगणना जो शुरू की गई है वो कहाँ की गई है? पहली बार जो पहला राज्य है वो कौन 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 कराने वाला है? बिहार कराने वाला है। ठीक है, अब तांबे से बना बापू टावर कहाँ बना है? ये पटना में बना है, बिहार के पटना में। ठीक है, 8वीं महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का की मेजबानी राजगीर बिहार में हुई है। ठीक है, अगला हो जाएगा पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का उद्घाटन किया था। ठीक है, और बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और बिहार के सुल्तानगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अज बैगीनाथ धाम रख दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस देश की खिलाड़ी अमेलिया कैर को रोचल हेलो फिलिक्ट ट्रॉफी की विजेता चुना गया? तो ये कौन सी हो जाएंगे? न्यूजीलैंड की विजेता हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आईआईसी ने किस खिलाड़ी को साल की सबसे महिला एक दिवसीय क्रिकेट यानी कि ओडीआई खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो ये किससे चुना गया है? ये चुना गया है स्मृति मंदाना को। ठीक है, स्मृति मंदाना के लिए। अब अगला प्रश्न कहता है लद्दाख में आयोजित 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों
में कौन सा राज्य या यूटी टॉप पर आया, यानी कि इसमें जो टॉप स्थान हासिल किया है वो लद्दाख ने ही किया है। ठीक है, यहाँ लद्दाख ने ही किया है, तो लद्दाख ने यहाँ पहला स्थान ज्ञात किया है। यहाँ टोटल इसने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 7 पदक जीते हैं। तमिलनाडु ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, पर लेकिन यहाँ गोल्ड केवल 2 ही पदक जीते हैं, इसीलिए यहाँ तीसरे स्थान पर रहने वाला महाराष्ट्र और लद्दाख पहले स्थान पर और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। ठीक है, और यहाँ 400 से अधिक एथलीट यानी कि खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है? तो ये कहाँ बना है? ये बना है हमारे सिक्किम में। ठीक है, कहाँ बना है? सिक्किम में। ठीक है, जैविक स्थिति से खेती करने वाला भी राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी हो जाएगी, वो हो जाएगी गंगटोक, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह तवांग। ठीक है, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? श्री ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, यहाँ के करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। कांगयात नृत्य महोत्सव सिक्किम में आयोजित किया है हाल ही में। ठीक है, सिक्किम में इंस्पायर जो पहल है वो विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख प्रेम सिंह तवांग ने लगातार दूसरी बार जो यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ ली है और यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन जो हो जाएगा रांगपो हो जाएगा। ठीक है, और जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, उत्कृष्ट इंडिया मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ किया है। ठीक है, अगला हो जाएगा, हाल ही में किसने मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया? ये जय शाह को बनाया गया। और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन हो जाएंगे? जय शाह हो जाएंगे। और इसकी जो स्थापना आईसीसी की वो 1906 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? दुबई में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? दुबई में। ठीक है, अगला हो जाएगा, अगला सवाल कहता है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया? तो ये पूर्वोत्तर राज्य जो है पहला स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? ये मिजोरम बन गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न कहता है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाएगा? उड़ीसा इस मतलब सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में जानकारी करते हैं तो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी और सीईओ हो जाएंगे बीबीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी 2015 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब ये आज का हमारा प्रीवियस क्लास से सवाल है। इसका जो सवाल का क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने हमारी क्लासों को रेगुलर और ध्यान से अटेंड किया है तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर जरूर दें।